बच्चों आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है, ठीक है। अब जो बेटा हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है बच्चों। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके जो आगे के क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डील करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है बेटा दो आपकी जो है अपलोड कर दी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप जाके उस सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर दूसरा पार्ट देखें, तब थर्ड पार्ट पे आए, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या था बेटा, हिंदी मीडियम वालों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा कॉपरेट करें। जैसे मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मैं इसको हिंदी में भी आपको मतलब क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा वहां पर साथ में इंग्लिश के साथ। और बच्चों एक चीज और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर जो है हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि भाई हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट लिखता हूँ बच्चों, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आपका बाहर से आया हुआ है, सारे एग्जाम का डेटा होता है। और एग्जाम का डेटा जो होता है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। तो आप लोग जो है इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, और जो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई मतलब आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद भाई तब भी अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं हो रहा, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है चैनल पे, आप जाके वहां से ले सकते हैं। वहां पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन कि भाई सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं 1-2 दिन में आपका जैसे भी है रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन पे डील करते हैं। कह रहा है सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या है कि ईयर और रेट के ऊपर क्वेश्चन देगा कि भाई 1 साल में इतना जो है इंटरेस्ट जो है सम ऑफ मनी डबल हो जाती है, इतने साल में इतनी हो जाती है, तो इतने साल में कितनी होगी। या फिर ऐसे बोलेगा इतने साल में डबल हो जाती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो ये मैंने टाइप्स वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, किरण की बुक उठाएं, वहां पर पूरा टाइप्स दे रखा है, ठीक है। मैं वो लिख नहीं रहा, वहां पर पूरा टाइप्स दे रखा है। आप ये जो मैं 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके वहां के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे, बट इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि सम ऑफ मनी प्लेस एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, इट विल बी अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि देखो क्या है, कह रहा है कि कुछ पैसा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में क्या हो जाता है बेटा, दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल का मतलब दुगना हो जाता है। तो कह रहा है कि वो 8 साल में वही जो है 8 साल में, वो कह रहा है कि 8 साल में से उसी रेट के, उसी दर के हिसाब से वो कितना गुना हो जाएगा। तो देखो मैं फॉर्मूले से नहीं करा रहा, मैं आपको कंसेप्ट बेस पे समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो जरा है एक बार इसका मतलब ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और एक बार समझे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करा जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जरा, कभी भी ऐसी कंडीशन दे तो उसने बोला कि देखो डबल, यानी कि 5 साल में, इधर मैंने ईयर लिख दिया बेटा, 5 साल में कितना हो रहा है, इधर टाइम्स लिख दिया, डबल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब वो कह रहा है कि 8 टाइम्स, यहां पर मैं अभी यहां पर ब्रैकेट खाली छोड़ देता हूं, 8 टाइम्स बोल रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो पावर, यहाँ पे बेस कितना है, 2 है। तो इस 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस सेम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जो पावर आई है उस पावर को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5-15 ईयर, यानी कि 15 साल में वो क्या हो जाएगी, वो 8 टाइम्स हो जाएगी। बाकी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं अगर आप लोगों को देखना है कि 5 साल में डबल हो रही है, ठीक है। देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5 साल में क्या हो रहा है, डबल है ना। तो 10 साल में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 4 गुना है ना। और 15 साल में कितना हो जाएगा, 8 गुना। आप ऐसे करके देख लो भाई, ये भी एक लॉजिक ठीक है। मगर ये जो है मैंने कंसेप्ट बताया आपसे, अगर मान लो वो 7 टाइम्स पूछता, वो 5 टाइम्स पूछता, कुछ भी टाइम्स पूछता, तो मान लो जैसे कि आपसे सपोज मान लो वो 7 टाइम्स पूछता है, कि 7 टाइम्स हो रहा है, मतलब 7 टाइम्स कितने में, मतलब 5 साल में दुगना हो रहा है, तो 7 गुना कितने में होगा। अभी तो देखो 8 था तो आपने बेस बराबर कर दिया। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बोलता है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमें टाइम्स करना ना, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 2/5 है ना। 1 ईयर में कितना हो जाएगा बच्चों, 2/5। एक मिनट रुक जाइए, आपको क्या निकालना है, ईयर निकालना ना, तो टाइम्स निकाल लो, 1 टाइम्स
की वैल्यू कितना जाएगी 5/2, है ना। तो 7 टाइम्स 1 टाइम्स की वैल्यू 5/2, तो 7 टाइम्स की वैल्यू कितना जाएगी 5/2 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा ये 35/2। इसको काट लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द सीआई विल बी अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो, अब यहां पर हमें ना इसने क्या पूछ लिया, रेट पूछ लिया। कह रहा है कि किस दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से एक मूलधन जो है वो 4 गुना हो जाता है 2 साल में, ठीक है। 4 गुना हो जाता है कितने में? 2 साल में। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर ये वाला है आपका, अगर देखो प्रिंसिपल अमाउंट में 100 मानूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है हमें 2 ईयर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? इसमें कोई सी भी संख्या है तो मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। अब मैंने आपको बच्चों एक रेट का फॉर्मूला दिखा दिया था, वहां पे क्या बोला था मैंने कि यहां पर था 100, ठीक है, और यहां पर था n, और ये A/p, और यहां पे -1। ये एक मैंने फॉर्मूला बेटा आपको दिया था, तो फिर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो इस फॉर्मूले को जरा एक बार रिकॉल करें, पीछे वाली वीडियो में जाए, वहां देखें, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n टाइम कितना 2 साल, तो भाई रूट का मतलब तो 2 ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो 2 रख दूं, या लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट हमारा कितना 400 है ना, और ये हमारा कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया -1, ठीक है। तो 100, तो देखो रूट से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा भाई। इस 4 का इसका मतलब ये होता है हाफ, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे 2 तो ये कैसे हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो 2 -1 कितना हो गया आपका 1, तो कितना हो गया 100। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो कितना आ गया ये 100 आ गया। अच्छा जी, अब एक चीज है इसमें, ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको चीजें जो मैंने आपको समझाई। यहां पर 2 -1 हो गया ना, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपका कितना हो गया 100%। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो ROI होगा इस कंडीशन में कितना होगा बच्चों 100% होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ध्यान से समझना, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। वही चीज देखो भाई, यहां पर क्या है, यहां पर भी सेम कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। उसके जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था आप उससे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं P को 1 मानूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + 100। एक बार मैं फॉर्मूले से भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी जो मैंने फॉर्मूला दिया उससे तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर ही सकते हैं। मैं फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट से भी बता रहा हूँ, अभी देखना। तो ये क्या कह रहा है, अगर ये 1 था तो ये 8 हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। और टाइम कितना दे रखा है उसने 3 साल में। कितने साल में बच्चों 3 साल में, है ना। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे चढ़ जाएगा 3 और 8, है ना। 1 + R/100। यहाँ तक कोई डाउट भाई? अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको ये लिखेंगे 2⁻³ की पावर 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + R/100। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो फॉर्मूला बना था मेरा वो कैसे आए। n तो यहाँ पे चला गया ना, 3 से 3 कट गया, तो 2 और ये -1 R/100, ठीक है। तो कितना आ गया R की वैल्यू, यहाँ पर भी 100 आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? इसमें भी मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। अब अगर मान लो, ठीक है, इसको अगर मान लो उस फॉर्मूले से करते, तो मैंने आपको बताया था R = 100, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, यहां पर लगाओगे n कितना था 3 था, और P कितना, A कितना है 8, और P 1 ले लो -1, है ना। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2⁻3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 1, तो कितना आ गया 100। देखो एक स्टेप में हो गया ना। यानी कि ये देखो, ये सारी चीजें, ये मैंने आपको कंसेप्ट इसलिए बताया कि कभी मान लो आप उस फॉर्मूले को भूल जाओ तो आप कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं आगे। देखो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा इनको क्वेश्चनों को,
कहता है कि व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट 10% इन, ये क्या है देखो 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो बेटा बहुत बच्चे ने इसमें कंफ्यूज जाते हैं, जब भी कभी ऐसे पूछता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि भाई जो पहला वाला आंसर है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में करते हैं जो हमारा रेट होता है, ठीक है, रेट को हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, और जो हमारा टाइम होता है उसको क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किस में है, ये कौन से केस में, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस में। अगर वो क्वार्टरली बोले, क्वार्टरली, ठीक है, तो क्वार्टरली में क्या करते हैं, यानी कि देखो हाफ ईयरली का मतलब होता है छमाही, ठीक है, और तिमाही बोलता है, तो क्वार्टरली में क्या करोगे, रेट को 4 से डिवाइड करोगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, क्योंकि देखो बेटा 3 चौक बार है, 3 महीने के साथ तो 4 बार बन रहे हैं ना एक साल में, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा करा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, रेट हमारा कितना दे रखा है इसको देखो, हमें अच्छा रेट 10% है ना, तो 10/2 कितना हो जाएगा आपका, 5% हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा टाइम देखो जरा, T1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 है ना, तो मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ईयर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि बेटा गोले बनाओ, जब भी 3 साल का पूछता है तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा अब देखो जरा, अब उसने रेट कितना दिया हमें, 5%, 5% का मतलब कितना होता है 100, यानी कि 1/20। अब देखो उसने क्या दे रखा है, डिफरेंस पूछा है, मतलब डिफरेंस दे रखा है हमें, ठीक है, तो भैया और कुछ तो गिवन नहीं है, तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसी कंडीशन दे तो इसे 1 मानो और इसे यहाँ पे क्या करो 20 करो, इसे क्या लेट करो 20, इसे रिवर्स करके और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 20 20, फिर इसे 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 400 400 400, फिर इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 2 3, यहाँ तक कोई डाउट 8000 है ना। अब देखो जरा, जो डिफरेंस होता है बेटा CI/SI का 3 ईयर का, वो 3B+C होता है। मैंने फॉर्मूला बेटा पहले वाली जो वीडियो है प्लीज आप लोग उसे जरूर देखें, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3B+C हो गया, तो देखो ये कितना हो गया 60 और एक 61 है ना, 61 की वैल्यू 244, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 244/61, तो कितने टाइम्स में कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 8 चौक 32, कितना आ जाएगा ये बच्चों 32, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3B+C है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 1 2 3, यानी कि 32,000 उसका क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा, सम रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ द अमाउंट इज इतना टाइम्स, इफ द अमाउंट इज इतना टाइम्स, ठीक है, 3 सही 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 ईयर, सम आफ्टर 3 ईयर एट कंपाउंड CI कंपाउंडेड एनुअली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, वो ROI पूछ रहा है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो द अमाउंट ये इतना टाइम्स, तो अभी देखो इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, अमाउंट की देखते हैं बात। तो ये 8 3 24 और 3 27 हो जाएगा ना, 27/8 हो गया। यानी देखो अगर मान लो P की वैल्यू 100 होती, अगर P की वैल्यू 100 होती तो अमाउंट कितना होता, इतना होता। इसमें कोई डाउट है, कोई शंका है तो बताएं मुझे, ठीक है, मेरे ख्याल से जो समझ में आ गई। अब मैंने आप लोगों को बच्चों एक फॉर्मूला दिया था 100 है ना, ये यहाँ पर साल ईयर कितना दे रखा है, देखो बेटा 3 साल, ईयर कितना बेटा 3 साल, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा ऊपर अमाउंट 2700/8 है, नीचे कितना प्रिंसिपल कितना 100 है ना, -1, यहाँ तक कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है, कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया है ना। अब उसके बाद देखो जरा समझिएगा, उसके बाद क्या होगा आपका 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद देखो जरा, ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपका देखो क्या होगा, हमारा ये कट गया, ठीक है, बाहर से नॉइज आ रही थी बिजला, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ी देर पॉज करा, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो 3 की पावर 3 हो जाएगा भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3/2 की पावर 3, और ये n जो है इसको 1/3 लिखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 3/2 -1 है ना। जब इसे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा बेटा 1/2, और इसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 50%। 1/2 कैसे आएगा, एलसीएम लोगे, 3 - 2/3, तो कितना बचेगा 1/2 है ना।
तो ये आपका 50% क्या आ गया, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई शंका है तो बताएं। समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये एलसीएम लो, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/2 50%। ठीक है, चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंपाउंड CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर रुपीज 2 सक्सेसिव ईयर आर 255 एंड 238 द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखो द CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। ठीक है, 2 सक्सेसिव ईयर का हमें क्या दे रखा है बेटा, CI दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा माइनस करके देख लेते हैं। 238 माइनस, ठीक है, 255 कितना आएगा 5, और 15 में से 8 गया, ये बचा आपका 5 इधर 3 इधर 7 है ना, और 1 17 पॉइंट मेरे ख्याल से 5 आ रहा है, 13.5 आना चाहिए। 238 है ना, और 225 है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये 225 है बच्चों, 225। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 238 क्योंकि पहले वाला जो इंटरेस्ट है वो बाद वाले से कैसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए ज़रा, है ना। तो ये 225 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 13.5। यहाँ तक कोई डाउट। अब जो ये आया 13.5, ये क्या आया बच्चों, ये इंटरेस्ट आया। क्या आया बच्चों, इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो अगर देखो सिंपल, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का जो SI होता है और CI होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी मतलब जो हम प्रोसेस करते हैं मूलधन के लिए वो सब सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, SI हो गया 3.5 है ना, और 225 जो है हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम हो गया 1 ईयर। पहले साल बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसे क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। तो 3.5 इंटू 100 अपॉन में 225 है ना, इंटू R कितना आएगा बच्चों। देखो जरा, मैं क्या कहा, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हम 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 25। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 6% आ गया है ना। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6%। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें आगे। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिट एट 12,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल्स आफ्टर 5 ईयर, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 ईयर। समझ गए, यानी 20 साल में कितना हो जाएगा यदि वो 5 साल में क्या होता है, दुगना होता है। तो पहले का आंसर देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 12,000 है, तो अमाउंट उसने कहा है कितना, डबल हो रहा है, यानी कि वो 24,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि आपको एक फॉर्मूला ये पता है जो मैंने आपको सबसे इनिशियल में दिया था। ठीक, यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू कितनी, 24, और इसकी वैल्यू कितनी, आप डायरेक्ट ऐसे 2:1 भी रख सकते थे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता निकालना है। ठीक है, टाइम कितना है, 5 साल। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 + 5/100 की पावर 5। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई शंका है तो बताएं। अब वो कितना कह रहा है, अब वो कह रहा है 20 साल में। तो देखो 20 साल में क्या होगा, अब इस पावर में ध्यान से देखो, ये 20 कब होगा, जब मैं इसमें क्या करूंगा, और बोथ साइड 4 की पावर कर दूंगा। भाई बोथ साइड 4 की पावर कर दूंगा तो 20 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 4, यानी 20 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, 1 + 100 की पावर 20। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 16 आ गई। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू जब 16 आ गई तो मैंने क्या सिखाया था आपको, ध्यान समझिएगा भाई। यहाँ पर देखो जरा, कंसेप्ट समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब उसने क्या पूछा है, वो पूछा है हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 ईयर, यानी कि अमाउंट जो है वो 20 कितना हो जाएगा। तो A = P है ना, P हमारा कितना है देखो 12 30 है ना, और ये आएगा 1 + R/100 की पावर कितना होगा, 20 है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 है,
तो कितना आ जाएगा, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 192 मेरे ख्याल से, 16 और 12 6 दूनी 12 और 2 और 8 हाँ 192 ये आपका आंसर हो गया 192 यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, 192 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ों को समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही इजी है, इसे स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन CI कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, कितने मंथ बच्चों, एवरी 6 मंथ एंड ऑन ए सर्टेन sum of a month at the rate of 12% per annum for 1 year is 36, the sum is, है ना। अब कंपाउंडेड क्या बोला उसने, 6 मंथ, 6 मंथ बोल दे या फिर हाफ ईयरली बोल दे, एक ही बात है। और अगर क्वार्टरली बोलता है या फिर 3 मंथ के अकॉर्डिंग बोलता है तो 4 से डिवाइड करोगे, और 6 मंथ बोलता है तो मैंने आपको बताया था रेट को क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 6%, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई तो 6/12, है ना भाई। 6 मंथ के अकॉर्डिंग ले रहा है ना, एक साल के लिए भाई, एक साल में 6 महीने 2 बार होंगे, तो यहाँ से 2 मतलब ये आ गया 1/2, ठीक। अरे सर ये टाइम है ना, ठीक है, ये हो गया 1/2, और आप इसे क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ओके 1 मिनट रुको, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। तो ये 1 ईयर आ गया, यानी कि एक साल में कितना हो जाएगा आपका, 2 बार हो जाएगा, यानी 6, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक तो कोई शंका नहीं है। अब देखो, यानी कि ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है, जो है हमारा टाइम जो है वो कितना हो गया, 2 साल हो गया, क्योंकि 6 महीने के हिसाब से 2 बार हम उसको देखेंगे, ठीक है। टाइम 1 ईयर बोल रहा था ना, सॉरी टाइम कितना था हमारा, 1 ईयर था ना पर एनम, मैंने यहाँ पर ठीक नहीं किया, 1 से यानी 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम हमारा ये हो गया, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था DP=R/100 की 2। जब भी हमारा कि भाई CI और SI का 2 साल का डिफरेंस दे रखा होता है, और उसमें कितना दे रखा है 36, कितना दे रखा है 36, और क्या निकालना है हमें P, है ना। R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 6% अपॉन में 100, तो कितना आएगा बच्चों, जरा कर दो सॉल्व, 36 × 1 2 3 4, ठीक है, अपॉन में 6 36, 36 से 36 कैंसिल आउट, कितना हो गया देखो, 6 36 नीचे जाएगा और 100 को 2 बार ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 10,000, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट, चलो। देखो बच्चों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है, कहता है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹2000 अमाउंट्स टू, ठीक है, ₹2420, है ना, 2420 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट CI पे, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें क्या करना है, ईयर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आराम से आप कर पाएंगे। ध्यान समझिए, हमारा देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा 2420, है ना, और प्रिंसिपल कितना है बेटा 2000 है। भाई ये तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही था सबसे इनिशियली, आप जो मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो की प्लीज आप लोग वो जरूर से जरूर देखें। यहाँ पे रेट है 10%, ठीक है, मैं कुछ वैल्यू जो है वो गिवन जो है वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अब अपॉन में आ जाएगा, तो मान लो चलो ऐसे कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 121 अपॉन में 100। अब देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं ये कैंसिल 1 से 1 ये कट गया। देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई 11 और 10 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, वो 11/10 ही आ जाएगा, है ना। तो बेस जब सेम रहती है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, पावर क्या हो जाती है, इक्वल। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 ईयर, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 ईयर, ठीक है बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट्स टू ₹650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, एंड ₹676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, है ना। ये कह रहा है कि देखो व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब कितना मूलधन रहा होगा, कितना मूलधन रहा होगा एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट CI से
अमाउंट टू, मतलब अमाउंट जो है 650 पहले साल में और 676 सेकंड साल में हुआ हो, ठीक है। तो उसका क्या निकालना है इसमें आपको निकालना है व्हाट सम, मतलब आपको सम निकालना है, कितना मूलधन रहा होगा, ठीक है बच्चों। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या इसमें पूछा जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन में जो है सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, ठीक है। इसका रेट निकालते हैं, देखो जरा। तो हमारे पास ये क्या दे दिया, पी दे दिया, और अमाउंट कितना है 676। यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक चीज लिखी है मैंने, ठीक। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, ठीक है। पहले साल का मतलब फर्स्ट ईयर का जो है, सॉरी दोनों अमाउंट ही है, ठीक है, सॉरी। अब देखो पहले साल का ए इक्वल्स टू पी, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है ना। पहले साल में अमाउंट कितना था 650 था, पी ऐसे ही रहने दो, दोनों का सेम ही होगा, दोनों में सेम बोला उसने पी, तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। इस तरीके का मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, ठीक है। 676 पी 1 प्लस आर बाई 100, ये दूसरे साल का इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 650 पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 1, है ना। तो देखो पी से पी कैंसिल आउट हो गया और 1 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। और अच्छा, इसको अगर हम कट करेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल है कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, इसमें हम रेट कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा 676 अपॉन में 650, ठीक है, माइनस का 1 और अपॉन में आर बाई 100, ठीक। तो 650 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 अपॉन में 650 इंटू 100 इंटू आर, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10। मेरे ख्याल से आर की वैल्यू आ गई 4%। हमारे पास आर निकल चुका है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, आर आ गया है हमारे पास। अब हमारे पास जब आर आ गया है तो प्रिंसिपल आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या है, ठीक है। तो देखो जरा यहां पुट कर दो, ये 650 है ना। पी आर की वैल्यू 4 हो गई, तो 1 प्लस अपॉन में 4 अपॉन में 100, है ना, 1 आ गया। तो 650, तो ये कितना होगा 25, है ना। और ये 26 बटा, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, लो ये कितना हो जाएगा, एक एलसीएम लोगे, देखो ये कट गया 25 चौके 100, तो एलसीएम लोगे तो 26 अपॉन में 25 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा 650 इंटू 25 अपॉन में 26 इक्वल्स टू पी। यहां तक कोई डाउट बच्चों। अब इसको सिंपल क्या करना है, हमें कैंसिल आउट करना है, स्पेस ना होने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना आएगा देखो जरा, आपका 13 पंजे 65, 50 हो गया, 13 दूनी 26, ये हो गया 25, और 25 25 कितना होता है 625, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना रहा होगा, वो 625 रुपए रहा होगा। इतना स्क्रीनशॉट लें बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये चीजें, ठीक है। थोड़ी स्पेस ना होने की वजह से मैंने कहा है, देखो ये ऐसा है, ये अलग है, ठीक है, ये इसके साथ अलग है ऐसे, ठीक है। चलिए रब कर दूं। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई हमें ये बताओ, हमें कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1600 फॉर 9 मंथ, है ना, एट 20% पर एनम, इंटरेस्टेड बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो यहां पर एक चीज आ गई हमारी, क्या क्वार्टरली आ गई, क्या आ गई हमारे बच्चों, क्वार्टरली आ गई। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली पूछे तो मैंने क्या कहा था, क्वार्टरली का मतलब हमारा जो रेट है उसको किससे करोगे बेटा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे रेट को, तो कितना आएगा आपका 5%, 5 के 20, 5% आ गया। और टाइम को किससे करोगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई। पहले तो 9 मंथ को आप ईयर बनाओगे, इंटू 4 करोगे, है ना, 9/12 ईयर बना गया और 4 से मल्टीप्लाई कर गया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि 3 ईयर आ गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों। अच्छा, अब वो पूछ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सीआई पूछ रहा है। तो 3 साल के लिए हमने आपको बोला था बेटा गोले बनाओ चुपचाप से, ठीक है, गोले बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा 1600 क्या दे रखा है हमारा, 1600 दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। 20% रेट कितना हो गया हमारा 5%, तो 5% को कैसे लिखेंगे 5/100, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/20।
तो यहाँ भी कितना आएगा बच्चों 1/20, 1/20, 1/20 कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 16 800 हो गया, नहीं 800 800 800। यहाँ भी 1/20 तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 40 40 और 40। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा गोला बड़ा कर लो, 40 है, ठीक है, ये सब 40 है। फिर उसके 1/20 से डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0 0 कट गया 2। यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सारी। अब उसने क्या पूछा, सी आई पूछा, तो मैंने बताया था सी आई क्या होता है, ये सारा 3a सी आई की वैल्यू मैंने बताया था बेटा। आप लोगों को प्लीज मेरी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो देखें, वहां पर मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी है, सारे फॉर्मूले अपलोड कर दिए हैं। 3a कितना होगा, 8 तिया 24, 2400 तो ये हो गया, प्लस 3b 4 तिया 12, 1200 120 ये हो गया, ठीक है, और प्लस c 2, तो कितना आ गया, ये आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा आपका 24 0, ठीक है 2, ठीक, और 2 और 1 5, ये आ गया 25 22, है ना। इसको ऐसे कर दो आप, 2400 120 और 2 2 2 5 2, है ना, 25 22 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 25 22 आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। 25 22 क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप 25 और 22, इतना स्क्रीनशॉट में मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी चीजें। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें। और फिर भी आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ना 10 यूट्यूब पे जाके, मतलब 10 यूट्यूबर को देखें, 10 टीचर से पढ़ें, आप एक ही टीचर को फॉलो करें, चाहे वो कोई से भी टीचर को फॉलो करें, या मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें। मैं नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़ें, किसी भी एक टीचर से पढ़ो और एक टीचर को आप पढ़ के मतलब सारी चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करा करो, पहले खुद करने की कोशिश करा करो, उसके बाद बच्चों फिर क्या करो, खुद नहीं होता फिर वीडियो को देखो। उसके बाद ये क्वेश्चन कराने के बाद आप किरण की बुक उठाओ, वहां से एक टाइप मैंने आपको बता दिया है, उसके सारे क्वेश्चन जो है आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किरण की जो बुक है मैथमेटिक्स की, वो सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रिंटेड हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जो है प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करें। अब अगर आप मान लो, देखो एक बुक जो है, अगर मान ली सपोज किरण की एक बुक आपने कम से कम 4-5 बार कर ली, तो समझ लीजिए आप जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे, सारे अपने क्वेश्चन मतलब जितने भी बेसिक चीजों को सारे डेवलप कर पाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई आपके जो है ना 1000 मूव उससे खतरा नहीं है, बट आपने जो एक मूव 1000 बार किया उससे खतरा है। ठीक है, तो ये चीज को समझिएगा। चलिए, सभी को मेरा राम राम।